आगे बढ़ता है। अभी ये रेहान बाग का जो मामला है, माशाअल्लाह यहाँ पर ये कॉलेज के रूप में आज जो हमारे सारे जिम्मेदारान बैठे हैं, अजीम चाचा हो गए, शौकत भाई हो गए, ए विंग से सदनाम भाई हो गए, रईस भाई हो गए, सोहेल भाई हो गए, ये सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार हैं और इस कॉलोनी के करता धरता हैं। जो भी यहाँ पर मामले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी राय मशवरा लेकर सबसे मशवरा करके आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज देखिए रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा परिसर में जो ये रेहान बाग नाम की कॉलोनी है, हर चीज से अलग, चाहे सहूलतों की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे जवान लड़कों की बात हो, एक अपनेपन का एक गेट लगने के बाद से एक अपना माहौल बनता है। जो यहाँ पर रहता है वही यहाँ पर एंट्री करता है, जो नहीं रहता है उसके भी ताल्लुकात के लोग हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग की जगह है, अपनी अपनी बाइक हम गुजरता हमारी बिल्डिंग, तो ये एक माहौल बनता है। अच्छी चीज बनने से ये यहाँ पर हमारे पास और सड़कें बन गई, रोड बन गए, पानी की लाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे हमारे मामले अच्छे हैं और इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो आज हमको उस चीज का मुफाद, उस चीज का लाभ मिला। तो और आगे भी हम चाहेंगे कि हमारे रेहान बाग के अंदर और इस देवरीपाड़ा परिसर के अंदर जो हमारे अधूरे काम है वो भी इंशाअल्लाह हम अवार्ड साहब से बोलकर अल्लाह ने चाहेगा उनके जीतने और मंत्री बनने के बाद में हम करा देंगे। और इसी तरीके से हमारे कामों का जो सिलसिला है वो आगे चलता रहेगा। आप सबकी दुआ रही और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरे परवरदिगार ने चाहा तो 20 तारीख के दिन आप सारे लोग अपना कीमती वोट, अवार्ड साहब की निशानी है तो तारी बजाता हुआ आदमी, 1 नंबर बटन दबाकर आप उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं इंशाअल्लाह। इसके अलावा दूसरा फ्रंट ये है कि आज जो गुज़श्ता माहौल चल रहा है, जो इस पूरे देश में माहौल चल रहा है फिरका परस्त ताकतों को, जिनके जो मर्जी में आ रहा है उस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है। कोई बोल रहा है मस्जिद में घुसकर मारेंगे, कोई बोल रहा है मस्जिद में से लाउड स्पीकर उतार देंगे, कोई क्या बोल रहा है और कोई क्या बोल रहा है। इको आप सबके सामने आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये निस्बत से आज सारी चीजें आप तक के पहुंच रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं ये अपने नाकाम मंसूबों में कामयाब हो जाए। और ये छोटी सी बात ये है कि एक लापरवाही, हमारी इस लेवल पे लापरवाही थोड़ी सी वोट देने में या मुत्तहिद होकर वोट देने पे इनका बहुत बड़ा मामला हल करते हैं। जैसा कि एक शेर में अर्ज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है, तो अगर हम इस 20 तारीख के रोज 20 नवंबर को अगर हमारे से थोड़ी सी मामला गड़बड़ हो जाता है या हम हमारा वोट कास्ट करने में देर कर देते हैं या लेट कर देते हैं या किसी वजह से हमारी दूसरी मसरूफियात की वजह से अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो इसका मेरे भाई बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो हमारे वोट जो आज माहौल चल रहा है, जो इस हमारे कौसा मुमरा के अंदर जो माहौल चल रहा है वोट को तकसीम करने का, उनको भी पता है कि वोट सारे उनको बीजेपी के निस्बत से मिलेंगे नहीं। तो अब क्या किया जाए, तो ये करा जा रहा है कि वोट को बाइफरकेट, वोट को पोलराइज कर दिया जाए कि भाई थोड़ा सा इधर चला जाए, थोड़ा सा उधर चला जाए, यानी किसी भी एक आदमी को बीजेपी के खिलाफ एक साथ सारे वोट ना मिले। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा, हमको मशवरा करना पड़ेगा आपस में। जैसे कि आज रेहान बाग के आप सारे जिम्मेदार हैं, मेरे अलावा भी मुझे क्यों बहुत काम है, हर जगह भागना है, मैं आपसे मुखातिब होने आज आ गया, हो सकता है इसके आगे नहीं आ पाऊं। तो आप सारे मेरे सीनियर लोग हैं, मुझसे ज्यादा दुनिया देखा है वह आपने, मुझसे ज्यादा आप तजुर्बेकार हैं, तो आपको एक मीटिंग लगना पड़ेगी, एक मीटिंग करना पड़ेगी, सारे जिम्मेदारों को एक साथ आना पड़ेगा एक प्लेटफॉर्म पर और ये मशवरा करना पड़ेगा कि किसके जिम्मे कौन सा फ्लोर है, किसके जिम्मे कौन सी बिल्डिंग है, ए विंग, बी विंग, सी विंग, डी विंग, और उसकी तरतीब क्या बनेगी। इलेक्शन वाले दिन किसकी ड्यूटी क्या होगी, इलेक्शन वाले के दिन रिक्शाओं का बंदोबस्त कौन देखेगा, इलेक्शन वाले दिन हमको क्या कारनामा अंजाम देना है और किसको क्या काम करना है। जैसा कि लोग बहुत सारी अफवाह उड़ेगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमको किसी की बात में आना नहीं है।
हमको जो हमारा एक शेड्यूल जो बना हुआ है, जो हमारी काम की शैली बनी है, उसके हिसाब से ही हमको काम करना है। अगर हम हमारे काम से भटक गए तो इसका रिजल्ट ये आएगा कि कहीं ना कहीं हमारा पोलिंग परसेंटेज गिरेगा। और मैं आपको ये बताता चलूं, अपोजिशन की साजिश ही है कि इनके सारे वोट एक जगह एक साथ एक वक्त पर ना गिर पाए। उनके मंसूबे यही है। अलावा इसके दूसरी बात कि आज जो हमारे शहर की बुनियादी जरूरत है, हमको कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठ के, जैसे कि गटर, वाटर, मीटर, रोड, सड़क, लाइट, ये तो हर इलेक्शन का एक आम मुद्दा होता है जो कि कॉरपोरेशन से रिलेटेड है। लेकिन जो ये बड़े इलेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा विधानसभा का जो इलेक्शन है, इसका मामला हमारी विचारधारा से जुड़ा है, हमारी सोच से जुड़ा है, अक़लियत के हक से जुड़ा है। जो जिसको अक़लियत, जिसको हम माइनॉरिटीज बोलते हैं, कि मौजूदा सरकार ने हमारी माइनॉरिटीज के लिए क्या कदम उठाया, हमारी माइनॉरिटीज कितनी सुरक्षित है, हमारे लोगों के लिए हक में क्या चीजें आई। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस सरकार से आपको और मुझको कोई उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आपको कुछ उम्मीद है कि हमारे हक में कोई फैसले आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसी के लिए मैं आप सारे लोगों से ये अपील करूंगा कि अवार्ड साहब की निशानी है तुतारी बजाता हुआ आदमी। इस निशानी पे कसीर तादाद से 20 तारीख के दिन बरोज 20 नवंबर अपना बटन 1 नंबर बटन पर दबाएं। 1 नंबर बटन, सबसे पहला ये बटन यहां पर है, 1 नंबर का बटन। और दबाना भी इस तरीके से, ये देखिए, कम से कम आपको 1.5 सेकंड बटन दबा के रखना है। और वीवीपैट के लिए वो इमेज आएगा, वो इमेज को देखना है कि अगर आप जिस निशानी के बटन पर बटन दबा रहे हैं वही स्लिप आपको नीचे आती है या नहीं आती है। और आपको वही अगर स्लिप दिखती है तो आप समझिए कि आपका वोट कास्ट हो गया। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, लेकिन सारे अमन पसंद लोगों से मैं ये बात करना चाहूंगा और आपकी राय जानना चाहूंगा, खास करके मेरी माँ बहनों की। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर जंग लाजिम है तो जंगी से। अब ये जो आज की दौर की जंग है, ये जंग किसी को हराने की, किसी को जिताने की नहीं है। ये जंग हमारा हक हमको कैसे लेना है और हमारा वोट हमको किसके लिए और किस तरीके से डालना है, ये उसकी जंग है। बाज़ वक्त बहुत सारी चीजें आपके सामने भी आती है कि भाई आपका वोट पड़ गया, वापिस चले जाओ, आपका नाम बराबर नहीं है, पेपर लेकर आ जाओ, आपने एक ही प्रूफ लाया, 2 प्रूफ क्यों नहीं लाए, आपका कार्ड, ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखें। वोटिंग कार्ड एक अहम प्रूफ नहीं है। सबसे अहम प्रूफ बात यह है कि यादी में आपका नाम आ रहा है तो आप अपना आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी जिससे आपका चेहरा मैच होता है वो लेके जा सकते हैं और वहां पर फाइट करके अपना वोट डाल सकते हैं। आज वक्त उनकी ये तो कोशिश ही रहती है कि इसके अंदर आपका फोटो दूसरा दिख रहा है, ठीक है, फोटो दूसरा यादी में दिख रहा है तो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। यादी का काम गवर्नमेंट है, इलेक्शन ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। आपको अपना इख्तियार ये है कि आपको किसी भी बनिस्बत अपना वोट डालना है। हमारा वोट डालने पे अगर हम चूकते हैं, सबको पता है कि हमारा वोट कहां जाएगा, कहां जाएगा भाई, एक बार बुलंद आवाज में बताए कहां जाएगा। तो ये मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मुमरा के, आपको इस पोलिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। और इसी के लिए मेरी माँ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे जिम्मेदारों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला काम 20 नवंबर को सुबह 7 बजे सवेरे उठकर आप सबसे पहला काम ये करें, नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता करें और अपना सबसे पहले चाय पीने के बाद वोट डालने चले जाए। उसके 3 फायदे मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अहबाब, सुनिए 3 फायदे। आप दोपहर में 3-4 बजे जाएंगे, 4 से 5 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इससे पहले हमको खड़े रहना पड़ा लोकसभा में? नहीं। आप लोग कितना टाइम खड़े थे? कम से कम मेरी जो माँ बहनें हैं, जो मस्तूरात, जो हमारी लेडीज है, जिन्होंने वोट कास्ट किया है, 2-2 घंटा, लोग मुझे बोल रहे थे कि रेहान भाई 2 घंटे से खड़े, कम से कम पानी मंगवा दीजिए। फिर जो जिम्मेदार थे मेरे साथ में और जो दीगर लोग थे, इस चीज से बचने के लिए आपका कोई बोगस वोट डाल दे,
उस चीज से बचने के लिए, आपको लाइन में लंबी लंबी कतारों में ना खड़े रहना पड़े, इस चीज से बचने के लिए अपना वोट सुबह 7 बजे डालने, सबसे पहला राइट टाइम। अगर सुबह में आप जल्दी जाते हैं तो आपको लाइन भी नहीं लगाना पड़ती है, 2 से 4 लोगों के पीछे आपका नंबर रहेगा। और आप अपना वोट डालने के बाद मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बुजुर्गों, आप हमारे जिम्मेदार हो। आपको अपने एक वोट की जवाबदारी नहीं है, आपको इस पूरी कॉलोनी की जवाबदारी है। तो जब अपना आप वोट डाल के फारिग हो जाएंगे तो फिर आप सबको बोल सकते हैं, सबको समझा सकते हैं, एक टीम बनाकर बोल सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब आप दिखाएंगे, देख मेरे भाई मैं सुबह में वोट डाल के आ चुका हूं। सबसे पहला काम मैंने ये किया, सुबह नमाज पढ़ा, नाश्ता किया और अपना वोट डाल के आ गया। उसके बाद ही आप सारे लोगों को बोल पाएंगे। और अगर आप वोट नहीं दिए होंगे तो आपको भी ये दिल में कसक कहीं ना कहीं होगी कि ठीक है मेरे को ये भी काम करना है, उसके बाद वोट डालने भी जाना है, और उसके अंदर हो जाएगी ताखीर, लेट हो जाएगी। तो जिम्मेदार आदमी जब मसलों में फंसता है और मसाइल में फंसता है तो अपना वोट नहीं डाल पाता। बाज़ वक्त 100 बार ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? तो सबसे पहला आप ये काम करें कि अपना वोट डाल के आ जाए। हमारा वोट का इंपॉर्टेंस है। हम जमहूरियत में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे आईन ने, हमारे संविधान ने हमको बहुत सारे हमारे अहकाम, हमारे राइट्स दिए। राइट टू स्पीच, अगर आपको लगता है कोई गलत बात कर रहा है तो आप बोल सकते हो। राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू वर्शिप, ये सारे ऐन ने हमारे को दिए। आप जिस मजहब के हो उस मजहब को आप अपना मान सकते हो, उसके अहकामात को पूरे कर सकते हो, उसकी इबादत कर सकते हो और उसकी इबादत गाह में जा सकते हो। हमारी इबादत गांव के ऊपर क्या फैसले होंगे, माइक कितना जोर से चलेगा, नहीं चलेगा, हमारे क्या मामले होंगे, ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ तय करता है। हम क्या खाएंगे, हराम हलाल क्या चीजें हमको हमारे इस्लाम ने, हमारे मुस्लिम, हमारे उलमाओं ने हराम करार दी है, हम वो नहीं खाते हैं। जो हलाल चीजें हैं हम वो खाते हैं। तो ये सारी चीजों का फैसला हमारे उलमा करते हैं, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। अब इनकी एक और कवायद सुनिए। बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि महाराष्ट्र इलेक्शन जीतने के बाद में यहाँ पर यूसीसी लगा देंगे, कॉमन सिविल कोड। इसकी वजह से सारे लोगों के पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, सारे मजहबों के जो लॉज है वो खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही कानून रहेगा, वो है हिंदुस्तान का कानून। ठीक है, हम लोग बतौर मुसलमान हिंदुस्तान के कानून का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम हमारे शरई एतबार से जो मानते हैं वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। बराबर हमारे निकाह में, हमारे तलाक के मसलों में, हमारे हिजाब में, हमारे खाने में, हमारे उलमाओं में किस चीज की तस्दीक करनी है, किस की नहीं, ये हम किसको बताता है? हमारे को हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारी शरीयत बताती है। और हमारी शरीयत में किसी भी तरीके की मदाखलत हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीजों का है, ये एक सिस्टम है जो हमको चेंज करना है। 20 तारीख 20 नवंबर के दिन अगर हमने कसीर तादाद में वोटिंग कर दी, मैं सिर्फ रेहान बाग ही नहीं, सिर्फ मुमरा कलवा ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, लड़ाई बड़ी है, ये विचारधारा की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है कि आप क्या सोच रखते हो, आपकी सोच किससे मुतासिर है, आपकी सोच से आपकी कौम को क्या फायदा होगा, और आपकी सोच से और आपकी सोच के गलत फैसले से अपनी कौम को क्या नुकसान होगा। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर इस चीज को सोचे कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, और आपका फैसला पूरे महाराष्ट्र का फैसला माना जाएगा। अवार्ड साहब की के मुतालिक हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर है, ये चीज आप बताएं और समझाएं, क्या बटन दबाना है और कैसी बात करना है। अजीम सर, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इलेक्शन है इसमें मैं ये चाहता हूँ कि जो सेकुलर कैंडिडेट है वो विजयी होकर के आए, वो जीत करके आए, क्योंकि सेकुलर ही डेमोक्रेटिक की जान है, लोकतंत्र की जान है। अगर लोकतंत्र बचाना है, जनता राज को कायम रखना है, तो हमको सेकुलर कैंडिडेट को विजयी बना के लाना है। हम लोग ये यानी
यत्न करें, कोशिश प्रयत्न करें कि हम माने सेकुलर कैंडिडेट जैसे हमारे जितेंद्र अवाल साहब हैं, ऐसे कैंडिडेट को विजयी बना करके लाएंगे और भारत में ये जो फिरका परस्ती है, फासिज्म है, वो फासिस्ट लोग हैं, इनसे बचने के लिए उससे बचने के लिए हम लोग महफूज रहेंगे। मतलब ये है कि हमको आने जो कुछ भी करना है ये समझ के करना है कि जो सेकुलर कैंडिडेट हमको मिले हैं उन्हीं को वोट दे करके विजयी बनाना है। ये मेरा मुख्तसर से कहना है। और अगर कोई अपनी बात यहाँ से भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। और साहब मत घबराना, तेरे पीछे घुमरा दीवाना। मैं सत्तान से गुजारिश करूंगा कि आए और बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी दो बात रखें। अस्सलाम वालेकुम मेरी माओ बहनों भाइयों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले 20 नवंबर को जो इलेक्शन चल रहा है इस पर सिर्फ सब लोग मिल के आवाज साहब को सपोर्ट करो, तुतारी का बटन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कसरत में लोग सुबह जाके मॉर्निंग में वोट करो और आवाज साहब को 1 लाख पार वोट की मार्जिन से उनको विजयी कराओ। मेरे सारे बुजुर्ग दोस्त अहबाब, मेरी माँ बहनें, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारी बातें सुनी। मैं इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, एक ही गुजारिश करता हूँ कि अगर ये बात हमारी, मेरे और आपकी और किसी इफराद की पर्सनल बात नहीं है, ये एक पूरी सामूहिक बात है जिसको हमको पालन करना है, जिसको हमको पालना है। और 20 तारीख के रोज बिना किसी ताखीर के, बिना किसी को रोकते टोकते सबसे पहला काम अपना वोट डालना है और उसके बाद सारे काम को अंजाम देना है इंशाअल्लाह। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि फिरका परस्त ताकतों को हटाएं और जो वोट काटने वाले लोग हैं उनसे बचें और एक साथ में होकर एक पार्टी को, यानी अवार्ड साहब की पार्टी को तुतारी बजाते हुए आदमी को 1 नंबर पे अपना वोट दें इंशाअल्लाह।